अपने बाप से, शिव से बात करने के लिए यहाँ आए। एक कान से कथा सुनी, दूसरी कान से निकाल दी। बची कुची थी तो कपड़े से झटकार दी। घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि कहाँ गए थे, तो कहे बलिया गए थे, फुलवलिया में कथा चल रही। क्या लेकर आए, तो कहा लाए तो बहुत कुछ थे पर ध्यान में नहीं आया। पूरे विश्व में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाला भक्त अपने दिल की बात अपने महादेव से कहता है और 3 महीने में अपनी झोली खुशियों से भर लेता है। ये कोई साधारण सा विषय नहीं है। 24,000 श्लोक, नौ करोड़ शब्दों का समावेश, ये केवल साधारण सा विषय नहीं है। कथा के बीच में जितनी भी स्तुतियां आती हैं, जितनी भी बातें बोली जाती हैं, उसको आप हमारे साथ में गुनगुनाएं, जिससे आप महादेव को अपने मन की बात कह सकें। कोई माता पिता के पुण्य होते हैं, कोई माता पिता की पुण्याई होती है। माननीय मंत्री महोदय से हम कहें, माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी से, कि आपकी माता जी की, आपके पूर्वजों की कोई पुण्याई होगी, उस पुण्याई के कारण बस ये शिव महापुराण की कथा आपके परिवार के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा यहाँ आयोजित की जा रही है। और ये कथा केवल एक, पीछे की आवाज बढ़ाओ, ये कथा केवल एक, ये ना सोचिएगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष की है। ये कथा संपूर्ण बलिया की, संपूर्ण फुलवलिया की है, संपूर्ण बलिया क्षेत्र की यह कथा, पूरे बलिया की। और आपके भी माता पिता की कोई पुण्याई होगी जो इतनी संख्या में, लाखों की भीड़ में, लाखों की संख्या में आप लोग इस कथा का इंतजार कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि 3 दिन पहले से शिव भक्त यहाँ पहुँच चुके थे। और हम साधुवाद देते हैं आपको कि 3 दिन पहले से पहुँचे हुए भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, आदि व्यवस्थाएं सब बलिया वालों ने आपके माध्यम से, संपूर्ण बलिया क्षेत्र के लोगों ने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इसको किया। और आज ये लाखों की संख्या, पहले दिन की कथा में अगर तुम इतने आए हो तो फिर आगे के दिनों के लिए तो सोचना पड़ेगा कि कितनों की संख्या में आप लोग पहुंचने वाले। और जो जैसी भावना, देखिए हमसे ज्यादा आपको बोलना है, आपकी आवाज यहां पहुंचना चाहिए। जितने बैठे हो सब साथ में बोलेंगे, पहले साथ में, जो वो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का आशीर्वाद।
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति केवल शिव महापुराण की कथा सुन ली और सुनकर घर चले गए, उससे मतलब नहीं। 7 दिन की कथा सुनने के लिए आए हो। 9 जून से 15 जून तक कथा चलेगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। क्या बाबा से बात करने आए? क्या बाबा को अपने दिल की बात कहने आए? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत भीड़ रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, बातें भी करेंगे, फिर भी बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर कथा पहुंची है। तो बाबा को इधर उधर भ्रमण में, जाने में, आने में, बातचीत में अपने समय को बर्बाद ना करते हुए शिव को अपने दिल की बात कहते रहना, उसको अपने मन की बात कहते रहना, अपने मन का भाव कहते रहना हृदय से। वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, श्रवण करेगा। बलिया की बिंदी और मेरे भारत देश की हिंदी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्धि है। उसी तरह अपने हृदय में जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त होती है, शिव जब हमारे हृदय में आकर विराजमान होता है, तो hमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है, हमारे दुखों को समाप्त कर देता है। महाराज, राजा बलि की भूमि है बलिया। बलिया की ही भूमि पर बाबा बलेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। आप लोगों ने राजा बलि की कथा का तो स्मरण किया होगा। राजा बलि की भी भूमि है और महर्षि भृगु की जन्मस्थली भी है बलिया। भृगु बाबा की मूल जन्मस्थली है बलिया। कभी स्मरण करना, पूरी महाभारत को पढ़कर देखिए, पूरी श्रीमद् भागवत को पढ़कर देखिए, पूरी वामन पुराण को पढ़कर देखिए, विष्णु पुराण को पढ़कर देखिए, कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए।
आप पूरी कथा में देखेंगे कि वामन भगवान का जो चरित्र है, राजा बलि के दरवाजे पर 3 वक्त भूमि मांगने के लिए भगवान विष्णु जब राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, यही वो बलिया की भूमि है जहां स्वयं भगवान नारायण 84 अंगुष्ठ के बराबर अपने शरीर को धारण कर आए। बहुत छोटा सा स्वरूप बनाकर, बहुत छोटा सा स्वरूप, और राजा बलि के दरवाजे पर आकर 3 पग भूमि की याचना करी। राजन, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। आज भी राजा बलि के द्वारा बालू के शिवलिंग का जो पूजन करा गया था बालेश्वर महादेव के रूप में, आज भी बलिया में विराजमान, आज भी विराजमान। तीन पग भूमि की याचना करी। और 3 पग भूमि की याचना कर कर आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बाहर की बढ़ रही, अंदर की नहीं बढ़ रही। राजन भिक्षाम दे। तीन पग भूमि की याचना करें। राजा बलि ने आकर देखा कि दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है वो तो केवल ब्राह्मण का बच्चा है, छोटा सा बालक है। क्या दूं मैं इसको? थोड़ा बहुत मांगेगा, चले जाएगा। थोड़ा बहुत दिया जाएगा, उसमें संतुष्टि हो जाएगी और चले जाएगा। बारंबार आवाज लगाई गई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। केवल 3 पग भूमि, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। बलिया के बालेश्वर महादेव की कितनी महत्वता है, कभी आप लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी आप स्कंद पुराण को पढ़िएगा, तो उसमें आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। और उसी में से एक प्रसंग ही है बलिया का। राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने के लिए भगवान खड़े हैं। केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहा, स्वयं राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से सो सकते हो, 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना तुम गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना बैठकर भोजन कर सकते हो, 3 पग भूमि में ना आराम से तुम सो पाओगे। तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? इतने में तुरंत वामन भगवान ने कहा, राजन तेरा काम है देने का और मेरा काम है लेने का। तेरा काम देने का है और मेरा काम लेने का। मुझे बहुता में नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तकलीफ है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि महाराज आप तो इतने छोटे से हो, आपके कदम भी छोटे छोटे होंगे तो इतना आप ले ही नहीं पाओगे। एक काम करता हूं, मैं अपने पांव से नाप कर आपको 3 पग भूमि दे देता हूं।
वामन भगवान ने कहा, राजन अगर तेरे ही पाँव से नपवाना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? मुझे मेरे पाँव से नापना है, इसलिए तू मुझे ये 3 पग भूमि दे दे। आखिरी में राजा बलि यज्ञशाला में पहुंचे, शुक्राचार्य जी का कमंडल लिया, जाने लगे। शुक्राचार्य बाबा ने पूछा कि तुम इस कमंडल को कहाँ लेकर जा रहे हो? इस कमंडल का करोगे क्या? कहाँ लेकर जा रहे हो इस कमंडल? तो कहा, महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का बच्चा आया है जिसको 3 पग भूमि का दान दे। शुक्राचार्य जी ने जाकर देखा कि ये तो बच्चा ठीक है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। मना करा, नहीं माने। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी तीली उठाई, कमंडल की टोटी में दी, और कमंडल की टोटी में देते से शुक्राचार्य जी की एक हाथ चली गई, उनकी एक हाथ। एक नेत्र शुक्राचार्य जी का चलेगा, बचा एक। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है कि माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, इन तीनों की जो दृष्टि है वो एक होना चाहिए, जिसमें कोई भेद ना। जहां पर दृष्टि का भेद होता है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए माता हो, एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात होती है, उसके अगर 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो माता की जो दृष्टि होती है वो सम होती है। मेरे लिए बड़ा भी बराबर है, मंजिला भी बराबर है, संजिला भी बराबर, छोटा भी बराबर है, बड़े भी बराबर, इसमें भी बराबर। उसमें उनको समता का भाव होता है, सब सम। शंभु 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 शंभु, उसमें उनको समता का भाव रहता है। पिता की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। एक गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। और जिसकी जिंदगी में, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, जिसकी जिंदगी में समता का भाव होता है वही अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर कर वैभव को प्राप्त कर पाता है और संपदा को प्राप्त कर पाता है। जिसके अंदर समता का, गरीब अमीर दोनों में समता हो, बड़ा छोटा सब में समता हो, सब में समता का। और बहुत अच्छा लगा महाराज, माननीय मंत्री जी को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस पूरी कथा में समता का भाव रखा गया। कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कोई पास नहीं, पहले आओ पहले पाओ, जहां जगह मिले वहां बैठकर कथा को श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। इससे बढ़कर सुख नहीं। एक बार पुनः
माननीय मंत्री महोदय के लिए जोरदार ताली बजाओ कि इतनी दिव्यता के साथ में, इतनी लगनता के साथ में, बिना वीआईपी कल्चर के, तुम्हारे को पहले आना है पहले आ जाओ, जहां बैठो आनंद के साथ बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ लो। गरीब अमीर बड़ा छोटा सब में समता का भाव हो, यही शिव पुराण की कथा कहती है, यही शिव पुराण की सब में समता। ऊपर के बक्सों में आवाज नहीं आ रही है, इसके अंतर्गत कहीं पर भी आवाज, उसके पहुंचाने से कुछ नहीं होगा, आवाज ही नहीं है, आप खुद आके श्रवण करें। समता का भाव रखिए, और जब समता का भाव होता है, शिव पुराण की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का, जो चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि एक, माता की दृष्टि एक, पिता की दृष्टि एक, और जिसको अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है उसको अपनी दृष्टि को एक रखना होता है, समता की दृष्टि रखना, समदृष्टि। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग, भोले मैं तेरी पतंग। समता का भाव है महाराज, जहाँ समता का भाव होता है वहाँ शिव तत्व की प्राप्ति होती है। समता का शुक्राचार्य जी ने मना करा, राजा बलि अंदर गए, शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, उसको एक पग भूमि का दान मांगा, एक पग भूमि पर मानते मानते ही नहीं। तब शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। भगवान अपने स्वरूप की वृद्धि करते हैं। हाई साइस आ रही है माइक में, केवल पकड़ रहा है। भगवान ने अपने स्वरूप की वृद्धि करी। 3 पग भूमि में मेरे बामन भगवान ने सब कुछ नापा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। जब राजा बलि के पास में कुछ नहीं था, तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, यदि संसार में वैभव को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपने पद को प्राप्त करना है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, अपने वैभव को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, तो केवल एक भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर की भक्ति। यदि अपने वैभव को प्राप्त करना, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, तो केवल एक है, भगवान शंकर की अविरल। राजा बलि ने अपने गुरुजी के कहने पर बालू रेत का शिवलिंग बनाया। और वही बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जब पूजन करना प्रारंभ करी,
तब भगवान शंकर उस बालू रेत के पाषाण के हो गए और आज भी वो शिवलिंग बलिया में विराजमान है, जिसको राजा बलि ने पूजन कर कर अपनी सत्ता को वापस पाया था। वो बलेश्वर महादेव के रूप में आज भी बलिया में विराज। बोल बालेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। आज भी बलिया की पवित्र भूमि पर राजा बलि द्वारा बनाया गया, राजा बलि द्वारा निर्मित करा गया, पूजन करी गई, प्रतिष्ठा करी गई। वो बलेश्वर महादेव आज भी विराज। सुतल लोक का राज राजा बलि को प्रदान कर दिया। किसको नहीं दिया मेरे शिव जी ने? भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई थी तब भगवान कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों के साथ बैठकर भगवान शिव की आराधना करी थी। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए और विजय प्राप्त करने के लिए जब भगवान राम जाते हैं, उनको लगता है कि लंका पर चढ़ाई करना है, विजय कौन दिला सकता है? तो विजय दिलाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है। स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करी, शिव की साधना करी, आराधना। और बलिया वालों को तो बड़े खुश होना चाहिए कि आपके बलिया के चारों तरफ प्राचीन प्राचीन भगवान शंकर के शिवालय, बाबा बलेश्वर, छितेश्वर, महाराज कामेश्वर, शोखरनाथ, दुधेश्वर, बाबा अवनीनाथ, और जहाँ कथा चल रही है वहाँ पर भी भगवान शिव का ही एक स्वरूप विराजमान है। वनखंडी नाथ के रूप में बाबा यहाँ विराजमान है। पूरे बलिया को और पूरे बलिया वालों को खुश होना चाहिए कि आप तो ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर मां गंगा भी विराजमान है और देवाधिदेव महादेव भी विराजमान है। स्वयं भगवान शंकर आनंद के साथ विराजित होकर पूरे बलिया को गोदी में रखे हुए हैं। पूरे बलिया को गोदी में भगवान शंकर रखे। इसीलिए शायद अंग्रेजों ने जब गुलाम बनाया तो केवल भारत की भूमि पर एक बलिया ऐसा था जिसको बागी बलिया कहा जाता था। और बलिया के एक एक क्रांतिकारी, एक एक क्रांतिकारी बलिया गया। मंगल पांडे जी के साथ में बलिया का एक एक क्रांतिकारी। और देखो कितनी कितनी 1942 की उस दौर को उठाकर देखो तो पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, बंदी में था, पर केवल एक बलिया ऐसा था जिसने कुछ देर के लिए अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर मारा था और बलिया को मुक्त करा लिया। केवल एक बलिया ऐसा था, स्वतंत्र करा लिया था बलिया को कुछ देर के लिए। पूरा पूरा बलिया स्वतंत्र था, अंग्रेजों से पूरा देश कब्जे में था, पर बलिया एक ऐसा था जो कुछ देर के लिए पूरे बलिया को मुक्त करा लिया। तो किसी ने पूछा था क्यों ये बलिया, ये बागी बलिया, ये बलिया के लोग इतने प्रबल कैसे हो गए जो अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा रहे हैं? तो कहा बलिया वालों में कोई अलग से ऊर्जा है
गंगा का जल पीते हैं और हर हर महादेव कहकर काट काट कर मार कर भगा देते हैं। ये बलिया, ये बलिया है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। हम खुद सोच रहे थे कि इतनी जल्दी कथा मिल गई बलिया वालों को, मतलब कुछ तो बलिया में है। चुंबक में दम होता है तो वो लोहे को खींच लेती है, और भक्तों में बल होता है तो वो महादेव की कथा को खींच लेती है। कुछ तो है बलिया, कुछ तो है इसके अंदर। हार हार महादेव है, कुछ तो बल है। इसलिए बलिया की जीजियों, बलिया के जीजाओं, बलिया की बेटियों, बलिया के बेटाओं, बलिया के मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सब के चरणों को मैं नमन करता हूँ, जो आपकी भक्ति के कारण बस ये कथा यहाँ पहुँची। और जब भक्ति प्रबल होती है तो महादेव खुद आते हैं स्वयं। स्वयं आते हैं। भक्ति अगर प्रबल है तो महादेव खुद दौड़ कर आए। वही कि स्मरण किया था ना, पर्वत से भोले बाबा। आपको याद है क्या सबको? किस किस को याद है? हाथ उठाओ, चलो जरा गा के बताओ थोड़ा सा। पर्वत से वाह, नजर उतर वाले ना घर जाके। बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी। शंभो राधे। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर ओ आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ भोले के लान मैंने जलवा मंगाया, ओ भोले
नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। नीचे आओ बाबा देर ना लगाओ। नीचे आओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। नीचे आओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ बोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए। जो लोग गलियारे में खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, खड़े ना रहें, बैठ जाइए। जो गलियारे में खड़े हैं वो लोग भी बैठकर बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। प्रेशर नहीं आ रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ा बाबा, सभी दूर का प्रेशर बढ़ा दो तो अपने आप बढ़ जाएगा। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो। इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलना, प्रार्थना करना, हृदय से बोलिए बाबा को। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप हो, बोलने के बाद जब थोड़ी देर के लिए मौन हो, बाबा को अपने हृदय की बात कहो, विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपो तेरे माला भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो
हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। ओगड़दानी तथादर्शी कैलाश निवासी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। ओगड़दानी भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। ये शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन शिव तत्व कहता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण बढ़ा दो, आवाज नहीं आ रही है इनमें, इनको भेज दो ऊपर आके सुन लेंगे तो जाओ। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण घर में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण होकर अपना कर्म ना करना एक अलग विषय। संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं वो 4 वर्ण के हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य संसार में जिसका जन्म हुआ है वो 4 वर्ण का हो। विद्या अध्ययन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, किसी को उपदेश देता है, ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण। अपने परिवार की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, कुल की रक्षा करना क्षत्रिय। धन एकत्रित करना, उस धन का सदुपयोग करना वैश्य। और स्वयं की सेवा करना, दूसरे की सेवा करना वो शूद्र। आज दुनिया के लोगों ने क्या करा कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को, चारों को विभाजित कर दिया, चारों को बांटने का कार्य किया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जब मनुष्य का जन्म देता है, मानव की देह देता है, तो उसको केवल एक बनाकर भेजता है, वो मनुष्य। अब उस मानव देह को धारण कर कर आप उस मनुष्य देह को धारण कर कर क्या क्या कर्म करते हैं ये आपके ऊपर है। क्या कर्म कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखो रखो रखो। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, सेवा कर देते हैं? रखिए, बहुत बढ़िया।
कभी आपको मालूम है जो गंगा मैया बलिया के नज़दीक में बह रही हैं, जो गंगा मैया भगवान शंकर की जटा में आकर विराजमान है, जो गंगा मैया भागीरथ बाबा के कहने पर मृत्यु लोक में आकर निवास करती हैं। कभी विचार करिएगा उन गंगा को लाने वाले श्री भागीरथ जी महाराज, और भागीरथ जी महाराज के जो पूर्वज थे वो राजा सगर। कभी विचार करिएगा कि राजा सगर का जन्म और उनके घर में गंगा का अवतरण कैसे हो गया। राजा सगर के पिताजी बाहु की 2 धर्म पत्नी थी। सारा वैभव था, सूर्यवंश की पताका थी, खूब धन था, खूब वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। पर कुछ लोगों ने साथ बनाया, मित्र बन गया, और मित्र बनकर धीरे धीरे उसको गलत मार्ग पर लेकर चले गए और उसको अहंकार उत्पन्न करा। और शिव महापुराण की कथा कहती है 3 मित्रों से जो बच गया उसने अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। पहला मित्र है ताली, प्रशंसा करने वालों से थोड़ा दूर रहना, एक दिन तुम्हें धक्का मार कर रहेंगे। दूसरे नंबर पर है थाली, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। आज तुम्हें होटल में ले जाकर खिला रहे हैं, एक दिन तुम्हारा पूरा धन वही खा जाएंगे, इसलिए थोड़ी दूरी बनाकर रखना। और तीसरे नंबर पर है प्याली, मैखाने में ले जाकर जो पीना सिखाते हैं, एक दिन पूरी प्रॉपर्टी को पी कर रख देते हैं, पूरा घर निगल कर रख देते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना। पहला है ताली, दूसरा है थाली, तीसरा है प्याली। ये 3 मित्र जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये 3 मित्र ऐसे हैं, ये 3 मित्र ऐसे। आवाज खुली नहीं रही है, गला पकड़ रहा था। ये 3 मित्र ऐसे हैं जो जीवन बर्बाद कर देते। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। थोड़ी दूरी बनाकर आएंगे ये अपना बनकर और हमें बर्बाद कर कर चले जाएंगे। राजा बाहु का चरित्र क्या कहता है? राजा बाहु की 2 धर्मपत्नी थी। मित्रों ने दोस्ती बनाई, दोस्ती बनाकर धीरे 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 आक्रमण करा, पूरी सत्ता को अपना बना लिया, और बनाने के बाद राजा बाहु को दरवाजे से बाहर कर दिया, नगर से बाहर हो गए। खुद के अभिमान के कारण, खुद की सत्ता वैभव का जो अभिमत्ता थी, अहंकार था, उसके कारण बाहर धीरे धीरे बाहर जाते 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 जंगल में पहुंच जाते, वन में चले जाते, वन में जाकर निवास करने लगते हैं। महाराज वन में चले जाते, वन में बड़े दुखी थे, नेत्रों से नीर बह रहा है। राजा बाहु राजा बाहु अपने अंतिम क्षण में आए, प्राणों को त्याग दिया। राजा बाहु की धर्म पत्नियां दोनों विलाप करने लगी, रोने लगी। छोटी पत्नी गर्भ से, छोटी पत्नी का गर्भ था। इतनी देर में औरव ऋषि का आगमन हो गया। औरव मुनि ने देखा कि गर्भवती नारी भी पति के साथ सती हो रही है और बड़ी रानी भी पति के साथ सती हो रही है। दोनों को देखकर औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि होने लगा। औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि, बड़ा दुख। औरव मुनि के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ये अपने पति के साथ सती हो रही, पति के साथ।
आवाज क्लियर करो, क्लियर आवाज करिए। अपने पति के साथ सती हो रही है। और मुनि ने समझाया उन दोनों धर्म पत्नियों को कि तुम गर्भ से, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है और तुम गर्भ से, गर्भ में बच्चा है, गर्भ का बच्चा, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, अगर तुम अपने पति के साथ प्राणों को त्याग देती हो तो ये बच्चा भी मर जाएगा और तुम्हें बाल हत्या का दोष लगेगा। तुम मरो मरो, प्राण मत त्याग। पति का अंतिम संस्कार करवाया और मुनि दोनों को अपने साथ ले गए। एक दिन राजा बाहु की पत्नियों ने हाथ जोड़कर विनय करा कि हमारे पति का पूरा वैभव चला गया, सत्ता चली गई, राज्य चले गया, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा वैभव चले गया, सारा सत्ता चली गई। अगर हमारे पति के वैभव को, हमारे पति की सत्ता को, हमारे पति के धन को, कुर्सी को, पद को, प्रतिष्ठा को वापिस अगर पाना हो तो क्या करना चाहिए? तब औरव मुनि ने कहा कि एक काम करो, शिव के शिवालय में चले जाओ। और शिवालय में जाकर थोड़ा सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पोता लगाओ। मेरी जीजियों, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, कर्म के लेख जो लिखे हुए हैं उसको मिटाने का केवल एक ही साधन है, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। जो शंकर के मंदिर में पोता लगाना प्रारंभ कर देता है, उसके कर्म के लेख जो गलत हैं, भोलेनाथ उसको मिटा देते हैं और उसके भाग्य को उज्जवल बना देते हैं। कर्म है आपका समर्पण। कितने समर्पित भाव से, कितने प्रेम से, कितने समर्पण के साथ आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। आपका कितना समर्पण है। एक बाहु राजा की दो धर्म पत्नी, बाहु राजा की दो धर्म पत्नी, छोटी रानी गर्भ से है, छोटी रानी गर्भ से है। और ऋषि ने केवल एक ही काम दिया कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव मंदिर की सेवा का। केवल शिव मंदिर की सेवा का क्या फल मिला? शंकर जी के मंदिर की सेवा का फल कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं दे सकता। देगा तो तुम्हारी उस नौकरी की तनख्वाह मेरा महादेव ही देगा। तेरे सबसे बढ़िया सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी। बोलो बोलो बोलो। सबसे बढ़िया सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा इनाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा इनाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरे, वरना औकात क्या थी मेरे, सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शिव की चाकरी का फल क्या मिलेगा ये वही जान सकते। शंकर जी के मंदिर में सेवा का फल क्या मिलेगा ये वही जान सकता। शिव के मंदिर की सेवा करने का फल आप तो केवल मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो। इस कथा को सुनने के लिए ना जाने कितने कितने लखपति करोड़पति भी कथा के पंडाल में बैठे हैं। जितने यूट्यूबर उत्तर प्रदेश के हों, बलिया के हों, मैं उनसे कहूँगा सोशल मीडिया वाले एक बार जब पंडाल में बैठते हैं, जो रात्रि को यहाँ सोते हैं, उनसे पूछना उनके घर में एसी लगा होगा, कूलर लगा होगा, पंखा लगा होगा, डनलप के गद्दे होंगे, सारा सुख होगा, फिर भी 7 दिन भोले बाबा के पंडाल में चैन के आनंद के साथ सोते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 7 दिन शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, स्वयं शंकर के चरण की रज हो जाती है, जो जीवन का सुख प्रदान करती है। ये केवल मिट्टी नहीं है, क्या देगी, कैसे। और आप लोगों से भी निवेदन है, कथा में आओ, शांति से बैठकर कथा को श्रवण करो, आरती हो, आरती के बाद में जब यहाँ से जाओ, मिट्टी को थोड़ा नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, प्रणाम कर कर अपने घर जहाँ बैठते हो उसी स्थान पर, जब घर पर जाते हो उसी भूमि को नमन कर, उसी भूमि। बाबा को प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, हर महादेव प्रणाम करो। मेरी 8 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। खिला तब जाकर मिला हो, मेरी किस्मत का जब खिला तब जाकर मिला हो। मिल गई मुझको चौखट तेरे, मिल गई मुझको चौखट तेरे, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आप उसकी सेवा कर कर देखिए, आप उसकी चाकरी कर कर देखिए, आप उससे प्रार्थना कर कर देखिए, जीवन का कितना सुख देते हैं, कितना सुख। वो कहते हैं ना, शिव के धाम में, शिव के धाम में इंसाफ बड़ा नेक होता है। शिव के धाम में इंसाफ बड़ा नेक होता है। अमीर या गरीब सबका बिस्तर एक होता है, सबका बिस्तर एक। यहाँ कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। हृदय से जिसने मांगा, जो बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, सब कुछ, सब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप,
याद रखना, अगर कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर ये शिव महापुराण की पोथी अगर यहाँ पहुँची है तो तुमको जरूर कुछ ना कुछ देने के लिए पहुँची है, वरना आती आती नहीं। माननीय मंत्री महोदय अगर चाहते तो ये कथा कहीं और भी हो जाती, पर बलिया के प्रति उनका प्रेम था, बलिया के प्रति उनका स्नेह है, इसलिए ये कथा बलिया वालों के लिए चलकर कुबेरेश्वर धाम से यहाँ शिव कथा से भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई साधारण नहीं है, शिव तत्व कोई साधारण नहीं है। देवराज नाम का ब्राह्मण उसने भी कुछ देर की सेवा करी है। राजा बाहु की धर्मपत्नी ने सेवा करी, उसका फल मिला राजा सगर, और राजा सगर के ही वंश में भागीरथ जी हुए, भागीरथ जी गंगा जी को लेकर एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है उसने। धर्मपत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, पर स्त्री का संग उस देवराज ब्राह्मण को नहीं लगा। एक पर स्त्री का संग, पर नारी जब संग करती है तो पूरे कुल को डुबो देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है पराया धन और पराई स्त्री पूरे कुल का नाश कर देते हैं। इसलिए अपनी जो धर्म पत्नी है उसका सम्मान करो, स्नेह दो, प्रेम दो, आदर दो, सत्कार करो, और स्त्री के प्रति अपना स्नेह नहीं, पर स्त्री के प्रति आपका भाव। एक दिन देवराज से पर नारी ने कहा कि मुझको रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार चाहिए, मुझे वो हार लाकर। देवराज ब्राह्मण उस हार को लेने के लिए चल दिया। रानी के घर से हार को चुरा कर जा रहा था कि राजा को मालूम पड़ा कि कोई चोर चोरी कर कर भाग रहा है, उसके पीछे दूतों को लगा दिया। वो दूत पीछे भागने लगे। देवराज ब्राह्मण चोरी के हार को लेकर छुपाकर शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गया, शिवालय में जाकर बैठ गया। शिव के शिवालय में जाकर बैठ गया। और आपको कथा में अभी जो महाराष्ट्र में कथा हुई थी उसमें वर्णन करा था कि शंकर का मंदिर नहीं होता। जिस शंकर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है वो मंदिर नहीं कहलाता, वो शिवालय कहलाता है, क्योंकि मंदिर में मूर्ति स्थिर होती है और शिवालय में शंकर भगवान एक जगह पर बैठते नहीं हैं। शंकर भगवान के शिवालय में जो शिवलिंग होता है,
जब हम प्रार्थना कर कर वहां से जाते हैं तो शंकर के शिवालय में से शिव जी नंदी पर बैठकर हमारे घर के दरवाजे तक आते हैं। वो एक जगह पर बैठे नहीं रहते। शिव का मंदिर में शिवालय, शिव इसीलिए कहते हैं निंदा रोज मिलेगी, रोज निंदा सुनने को मिलेगी, रोज चुगली सुनने को मिलेगी, रोज व्यथा सुनने को मिलेगी, रोज दुख सुनने को मिलेगा, रोज कष्ट सुनने को मिलेगा, रोज तकलीफ सुनने को मिलेगी। पर बलिया में शिव महापुराण की कथा रोज सुनने को नहीं मिलेगी, कभी कभी सुनने को मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा बलिया में बार बार नहीं होने वाली। इतने भक्तों का आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे गुरु जी कि पूर्व में जो कथाएं कराई हैं तो उसमें सूचना देना पड़ती है कि कथा इतनी तारीख से चालू होगी और सब भक्त कथा को सुनने के लिए आओ। पर इस कथा की किसी को सूचना नहीं देना पड़ी कि कथा हो रही है तुम आओ, बल्कि लोगों के फोन आ गए कि भैया जी बलिया में कथा हो रही है तो हम जरूर आएंगे। हम यहां बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। राम कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, भागवत कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, विष्णु पुराण होगी तो निमंत्रण जाएगा, गीता जी होगी तो निमंत्रण जाएगा, सारी पुराणों का निमंत्रण जाएगा, पर शिव महापुराण का निमंत्रण नहीं जाएगा। क्योंकि जहां देव अधिदेव महादेव बैठे होते हैं वहां उनके भक्त दौड़ कर चले आते हैं, अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते, अपने बाबा को अपने मन का भाव कहते कहते दौड़ते हुए दौड़ते। और जो तुम बाद में गाना, पहले इनको गाने दो। हाँ बोलो बोलो। जो ऐसी भावना लाया वो, आवाज नहीं आई है, दमदारी से बोलो जरा। जी जी हाँ, सब आवाज आना चाहिए, सारे जीजाओं की आवाज आना चाहिए। जो जैसे नहीं खाली उसे लौटा वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भाव को लेकर हम एक पत्र अच्छा है। शिवालय में चला गया, शिव के लिए चोरी का धन था, बैठ गए। शिव का मंदिर नहीं, शिवालय। शिव पुराण की कथा हो रही थी, श्रवण करी। दो शब्द कानों के अंदर चले गए, दो शब्द, केवल दो शब्द। जैसे पोलियो की दवा 2 बूंद पिलाई जाती है और हाथ पैर
ठीक हो जाते हैं, बच्चा पोलियो ग्रस्त नहीं होता है, उसी तरह 2 मिनट की कथा भी हमारे कानों में शिव पुराण की चली जाती है तो हमारा जीवन कभी माया में, भेद में, क्लेश में, अहंकार में लिप्त नहीं। जिसने शिव को, जिसने शंकर, भगवान शंकर शंकर ओ घरदान, 2 क्षण की कथा को श्रवण किया और 2 क्षण की कथा को श्रवण करा। कथा सुनने के बाद जब वहां से बाहर निकला, शरीर में ताप था, बुखार था, शरीर रोग से ग्रसित था, बीमार था। बाहर निकलते से ही बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जैसे प्राण गए, प्राण छूटे। शिव जी नंदी लेकर आए, उसको नंदी पर लेकर चले। शिव नंदी पर ले, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हम जब उससे कुछ मांगते हैं, उसके पास है, तुम कितना बैठे, कितना भजन किया, कितना दिल लगाया, कितना स्मरण किया, कितना चित्त धरा, कितना शिव से प्रीत करी, कितनी भक्ति करी, सब उसके से। उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो तुम्हें देकर भेजने के लिए आया। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा बेटे की नौकरी सरकारी लगी, एक बार जोरदार ताली बजा। आपके भाई की नौकरी लगी बीएसएफ में, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपके बेटे की नौकरी लगी हरियाणा में इंजीनियर पद पर, गवर्नमेंट इंजीनियर के पद पर नौकरी लगी, जोरदार ताली बजाकर साथ। ऐसी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ। ये बेटी बेदही को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दें। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेदही हे भोलेनाथ से वरदान एक भी मांगा आपके भाई की नौकरी लगी है सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। वरदान एक भी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। बोलो बोलो बोलो। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव तत्व की प्राप्ति हो। ना वो कागज रखता है ना वो किताब रखता है, फिर भी वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है। ऐसा है मेरा महाकाल, ऐसा है मेरा विश्वनाथ, ऐसा है मेरा कुबेरेश्वर बाबा जो एक एक का हिसाब रखता है। क्या देना है, कैसे देना, कब देना, कितना देना, उसको सब मालूम, सब। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतनी भीड़ होती है कथा में, आप तो हमें दिखते ही नहीं हो। हम उनसे कहते हैं आप हमें देखने के लिए मत आओ। आप चाहे कथा के पंडाल में बैठे हो, चाहे कथा के पंडाल के बाहर बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, वहां बैठकर जब 2 मिनट की स्तुति करी जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोला जाए, फिर थोड़ी देर मौन होकर दिल से बाबा को अपनी बात कही जाए, उस समय पर उससे अपने दिल की बात कहना, फिर 3 महीने बाद बताना कि मेरे बाबा ने तेरी झोली में दिया कि नहीं। कितना देगा, कब देगा, कैसे देगा वो जान सकता।